अगर आपसे बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं या फिर लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे बनाए हुए मेथड से एक बार लड्डू बना कर देखिए। हलवाई से भी ज़्यादा अच्छे और एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से बेसन का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है फॉर्चून बेसन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन को एक बड़ी छन्नी लेके छान लेंगे। पैकेट वाला बेसन हो या फिर खुला बेसन हो, उसे हमें छान के ही लेना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमने बेसन कितना लिया है। तो 500 ग्राम हमने बेसन लिया है और 150 ग्राम देसी घी। जिस कटोरी में हमने घी लिया है उसका मेजरमेंट 150 ग्राम का है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 500 ग्राम हमने बेसन लिया है और 150 ग्राम घी। बेसन हमने छान लिया है। चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। चीनी हमें कितना लेना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब ये जो हमने एक कटोरी घी लिया है, आधा कटोरी घी हम कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो पे करके घी को गर्म कर लेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब बेसन को कढ़ाई में डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें बेसन को भूनना है। आप देख सकते हैं बेसन में ये जो गांठें बन रही हैं उसे आपको एक स्पैचुला की मदद से इस तरह से हटाते रहना है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के बेसन को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए बेसन को थोड़ी देर भूनने के बाद अब गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को हमें हाई या मीडियम पे करके बेसन को नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें बेसन को भूनना है। अगर आप बेसन को तेज आंच पे करके भूनेंगे तो लड्डू में थोड़ा सा कड़वापन भी आ सकता है। अब क्या करना है, अब ये जो देसी घी हमने कटोरी में बचा के रखा है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी चम्मच से बेसन में डालते जाना है और लगातार चलाते रहना है। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो भी लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और अगर ज़्यादा जल जाएगा तो भी अच्छे नहीं बनेंगे। और बेसन को हमें इतना भूनना है कि बेसन से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। बेसन में हमें तब तक घी डालते हुए भूनना है जब तक बेसन सॉफ्ट ना हो जाए और फूल ना जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद अब 2 से 3 चम्मच घी और डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसन में कोई लम्स ना रह जाए, कोई गांठें ना रहें। अगर आप पूरा घी एक बार में ही डाल देंगे तो बेसन गीला हो जाएगा और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। देखा आप लोगों ने 3 से 4 बार घी हमने और डाला है और लगातार चलाते हुए बेसन को भूना है। देख सकते हैं बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है और बेसन थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है। बेसन का कलर भी एकदम सुनहरा हो गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पूरा घर महकने लगा है। अब लास्ट में 2 चम्मच घी और डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं बेसन में कोई भी गांठ नहीं है। अब बेसन को भूनते हुए हमें 25 से 30 मिनट हो गया है। देख सकते हैं बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है। बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बने, इसके लिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए जब इस तरह से बेसन एकदम सॉफ्ट हो जाए और कढ़ाई से बेसन एकदम अलग हो जाए तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इस तरह से बेसन के ऊपर छींटे मारेंगे और जल्दी जल्दी चलाते हुए हमें यहाँ पर बेसन को मिक्स करना है। अब इसी तरह से एक बार और पानी का छींटा मारेंगे और जल्दी जल्दी चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से पानी के छींटे मारने से बेसन हमारा एकदम दानेदार हो जाएगा और लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बेसन का लड्डू बनाने के लिए सारी मेहनत बेसन की भुनाई में ही है, ताकि आगे बहुत ही कम समय लगता है लड्डू बनाने में। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएंगे तो बहुत ही आराम से लड्डू बन जाते हैं। आप देख सकते हैं बेसन कितना फ्लफ़ी हो गया है और कितनी अच्छी तरह से भून गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर बेसन को ठंडा होने देंगे, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कटोरी पिसी चीनी। चीनी को हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा दरदरा ही पीसना है। 1 कटोरी चीनी हमने उसी कटोरी से नाप के डाला है जिससे हमने बेसन लिया था।
हमने बेसन में इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बिना इलायची पाउडर के ही ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब चीनी को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बेसन को इस तरह से थाली में निकाल के भी चीनी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद इस तरह का एक बड़ा चम्मच लेके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कहीं भी बेसन में कोई भी लम्स ना रह जाए। अब लड्डू के मिक्सचर को आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका लड्डू बनाएंगे। अब एक थाली ले लीजिए या फिर प्लेट, उसमें हल्का सा घी लगा लेंगे इस तरह से। बेसन को ठंडा करते हुए में आधा घंटा हो गया है। अब आपको जिस साइज का लड्डू खाना पसंद हो उस साइज का लड्डू बना लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा बेसन हाथ में इस तरह से लेके राउंड राउंड करते हुए लड्डू बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप देख सकते हैं एकदम हलवाइयों जैसे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप एक बार इस तरह से लड्डू बना के ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बेसन का लड्डू तो सभी का फेवरेट है, ये सभी को खाना पसंद है। सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा पिस्ता इस तरह से लड्डू पे लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। चलिए अब आपको लड्डू तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना एकदम हलवाई की तरह। राखी स्पेशल बेसन का लड्डू बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी बनाई हुई हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।